हेलो दोस्तों। उन हजारों लाखों सफल लोगों को देखकर क्या आपका मन नहीं करता कि मैं भी एक दिन अपने सपनों को पूरा करूं? मैं भी उनकी तरह खूब घूमूं, अच्छी कार खरीदूं, अपने पसंद के कपड़े खरीदूं, अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रिप पर जाऊं, मतलब एक सुकून वाली और बेहतरीन लाइफ जीऊं, राइट? लेकिन अपनी इच्छाओं, उम्मीदों और सपनों को पूरा करने के लिए आपको निश्चित रूप से एक शर्त पूरी ही करनी पड़ेगी, और वो है पैसों को लेकर सफल होना। खुद को इतना फाइनेंशियली स्टेबल बनाना पड़ेगा जिससे कि ये सारे सपने पूरे हो पाएंगे। इसलिए आज मैं आपको 4 ऐसे बहुत ही सिंपल एंड इजी रूल्स बताने वाली हूँ जो कि मैंने खुद द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन से सीखे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बुक एक स्टोरी फॉर्म में है। अर्कट नाम का एक व्यक्ति जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति है, एक दिन उसके पुराने दोस्त उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि अर्कट, तुम भी तो हमारी तरह एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और तुम पढ़ाई में भी इतने अच्छे नहीं थे, ना ही तुम्हारे पास कोई खास स्किल थी, लेकिन फिर भी आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हो और हम सब आज अपनी फैमिली को ठीक से खाना भी नहीं खिला पा रहे हैं, ना ही हम अपनी किसी इच्छाओं को पूरा कर पा रहे हैं। तब अर्कट ने अपने दोस्तों को अमीर बनने के ये कुछ रूल्स बताए। रूल नंबर 1, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा बचा कर रखें। आप अपनी इनकम का 10% हर महीने सिर्फ सेविंग के लिए निकाल कर रखें। आपको किसी भी हाल में इस 10% को अपनी जरूरतों के लिए खर्च नहीं करना है। उस 90% बची इनकम से ही आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी है और ऐसा आपको हर महीने करते जाना है। रूल नंबर 2, अपने खर्चों को कम करना सीखें। एक व्यक्ति अगर महीने का 10,000 रुपए कमाता है तो उसका खर्चा भी 10,000 रुपए तक का होगा, और दूसरा व्यक्ति 20,000 रुपए कमाता है तो उसके खर्चे 20,000 रुपए वाले होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी इनकम कमाते हैं, आपकी इनकम के हिसाब से आपके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। और फिर ऐसे में आप सोचते हैं कि हम अपनी इनकम का 10% कैसे बचाएं, जबकि इतने में ही तो हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो पैसे बढ़ने के साथ साथ आपकी जरूरतें और खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए आपको अपने जरूरी खर्चों और इच्छाओं में डिफरेंस को समझना होगा। हर किसी के अंदर ढेरों इच्छाएं होती हैं और ये इच्छाएं उसकी इनकम के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होती हैं। इसलिए आपकी सारी कमाई आपकी इच्छाओं को अभी तक पूरा नहीं कर पा रही हैं। आपकी कमाई जरूर खत्म हो जाती है लेकिन इच्छाएं नहीं। आप देखें कि आपकी ऐसी कौन सी आदतें या इच्छाएं हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं हैं। उन्हें या तो घटाया या फिर हटाया जा सकता है। पैसे खर्च करते समय आपका पर्पस ये होना चाहिए कि वो चीज़ आपको 100% सेटिस्फेक्शन दे। जिन चीज़ों पर आप खर्च कर रहे हैं उन्हें कहीं लिख सकते हैं या सिर्फ उन्हीं खर्चों को चुनिए जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और आपके वॉलेट में रखे 90% पैसों से ही वे पूरे हो जाने चाहिए। अपने 10% सेव किए पैसे को इन खर्चों में इन्वॉल्व ना करें। रूल नंबर 3, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। थर्ड रूल ये कहता है कि आपने हर महीने अपनी इनकम से जो 10% सेव किया है उसे अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे काम पर लगाना है। जैसा कि रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अपने पैसों से पैसा बनाने के लिए उन पैसों से कोई काम करवाएं जिससे वो आपको लाइफ टाइम तक पैसा कमाकर देता रहे। आप इन पैसों से कुछ एसेट्स बनाएं, लाइक आप एक घर खरीद कर उसे रेंट पर दे सकते हैं या आप कुछ प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं ताकि ये चीजें आगे फ्यूचर में आपको और पैसा कमाकर देती रहें। ध्यान रहे, अपने पैसों को किसी जगह पर इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ उन्हीं लोगों से सलाह मांगें जो इस काम में एक्सपर्ट हों या उन्होंने ये काम कभी किया हो, वरना हो सकता है कम टाइम में ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में आप अपने पैसों को भी गंवा दें। रूल नंबर 4, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए हमेशा न्यू स्किल्स सीखते रहें। मानो आप एक जॉब में हैं या किसी बिजनेस में हैं और आपकी इनकम 40-50 हज़ार रुपए है। ऐसे में एक जॉब वाला पर्सन ये सोचेगा कि उसके बॉस को उसकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। वो बार बार अपने बॉस से उसकी सैलरी बढ़ाने के लिए बोलता रहता है, लेकिन फिर भी सैलरी नहीं बढ़ती है।
अगर आपके साथ भी ऐसा है तो सैलरी बढ़ाने की भीख मांगने से बेटर है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, कुछ नया सीखना, कुछ ऐसी स्किल जो आपको आपके कलीग से अलग बनाती है। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में खुद को बाकी लोगों से अलग बनाना है। ऐसा करने से आपको अपनी इनकम बढ़ाने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाएगी। हमें लगता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत रिच है, अच्छी लाइफ स्टाइल है, तो वो बहुत किस्मत वाला है, बल्कि हम उसके पीछे के उसके स्ट्रगल, उसकी नॉलेज, स्किल्स को नहीं देखते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए। तो ये थे कुछ 4 रूल्स जो मैंने इस बुक से सीखे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अभी थोड़ा बहुत कमा रहा है लेकिन वो अमीर बनना चाहता है तो इन रूल्स को जरूर फॉलो करें। एंड इस बुक को और ज़्यादा समझने के लिए यू कैन रीड दिस अमेजिंग बुक। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।